हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्षितिज काव्य खंड का नया पाठ, नया काव्य राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। पर सर्वप्रथम हम कवि परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं ज़रूर जान लें। राजेश जोशी का जन्म, यहाँ देखिए ये राजेश जोशी जी हैं। तो राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी, यानी कवि के साथ साथ ये लेखक भी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी का प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इनकी कविताएं कैसी होती हैं? गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, ठीक है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रस्तुत कविता है जो हम अभी पढ़ेंगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं ये नामक कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की विवशता, ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें बाल मजदूरी की विवशता पर चिंता प्रकट की गई है। कवि को इस बात की गहरी पीड़ा है कि हमारे देश में बच्चों को काम करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात का और भी गहरा दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। अब उन्हें कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। कवि प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बगीचे और घरों के आंगन उपलब्ध क्यों नहीं हैं? वे खेलते कूदते क्यों नहीं? कवि को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में निश्चिंत खेलकूद ही नहीं तो फिर यह जीवन जीने योग्य नहीं है। ये पूरा सार जो है कविता का मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और पूरी कविता में आपको यही दिखाई देगा कि राजेश जोशी जो कवि हैं वो बाल मजदूरी के प्रति चिंता प्रकट करते हैं। और चलिए, चिंता प्रकट करते हैं और इसको वो देखते हैं कि लोगों को इस बात का कोई दुख नहीं होता है। तो आज भी हम देखें कि शहरों में कहीं भी आप होटलों में देख लो, बस स्टैंड पे देख लो, कहीं भी आपको बच्चे
जो है वो काम करते नज़र आ जाएंगे। क्या उनकी मजबूरी है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। देखिए पहला ही पद्य एक बार हम सरसरी नज़र से पूरी कविता को पढ़ लें, क्योंकि पूरी कविता पढ़ने के बाद हमें सही ढंग से और भी समझ में आ जाता है। देखिए विषय है बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं यानी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे वितरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए भाषा कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान शब्द हैं। कोई कठिन शब्द ऐसे है नहीं कि बहुत मुश्किल हो रही हो या समझ में नहीं आ रहे हैं। तो कविता को समझते ही हमें काफ़ी कुछ जो है इसका सार, इसका भाव हमें समझ आ रहा है। ठीक है, तो पहला ही हम पद्य पढ़ेंगे। ठीक है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? केवल इन पंक्तियों का भाव हम जानेंगे। तो शब्दार्थ, यहाँ पर कोई शब्दार्थ मुश्किल नहीं है। चलिए, विवरण का मतलब यहाँ पर होता है हालचाल या वर्णन करना। विवरण, हालचाल या वर्णन। ठीक है, और कोई भी शब्द यहाँ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, चलिए, भावार्थ ये है इस प्रस्तुत पद्य का कि कवि कहता है कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे हैं जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने जाना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि वे बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में खेलते कूदते। कवि कहता है यह हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इसे सामान्य बात कहा जा रहा है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता और सुनकर ग्लानि नहीं होती। इसे एक सामान्य बात कहकर टाला जा रहा है। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों लीन हैं। तो आइए, इस प्रस्तुत पद्य में जितना हमने पढ़ा यहाँ तक, इसमें से प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें है, कवि ने समय की भयानक पंक्ति किसे कहा है और क्यों? ठीक है। दूसरा प्रश्न, विवरण की तरह लिखे जाने को भयानक क्यों माना गया है? तीसरा प्रश्न,
सवाल की तरह लिखे जाने का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न, कवि की पीड़ा का विषय क्या है? और पांचवा प्रश्न, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों का काम करना क्यों चिंता का विषय बन गया है? तो ये 5 प्रश्न हैं जो मैंने इस प्रस्तुत पद्य से पूछे हैं। तो आप इसको सुने, पढ़ें, इसका भावार्थ ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे। तो कल हम इन प्रश्नों के उत्तर लेकर प्रस्तुत होंगे, फिर हम अगले पद्य की ओर बढ़ेंगे। एक ही पद्य पढ़िए, लेकिन ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न जितने पूछे जाते हैं उनको कीजिए, ठीक है, हल कीजिए, तब आएगा आपको। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू।